सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी आज की क्लास में हम लोग एक करंट अफेयर के टॉपिक पे बात करेंगे। एज यू ऑल नो कि आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, वेदर वो वन डे एग्जाम हो या आप यूपीएससी पीसीएस कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, करंट अफेयर हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंस रखता है। और आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। रिसेंटली यूनेस्को ने 6 हेरिटेज साइट्स जो हैं वो टेंटेटिव लिस्ट में ऐड की हैं। तो वो 6 हेरिटेज साइट जानने से पहले हम लोग जानेंगे एक्चुअल में यूनेस्को क्या है, यूनेस्को ये जो टेंटेटिव लिस्ट में नाम भेज रहा है ये किस तरीके से भेजता है, ये प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ, एंड देन हम लोग डिटेल में देखेंगे वो जो 6 हेरिटेज साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अगर 6 हेरिटेज साइट्स की बात करें तो हमारे पास देखिए 1 जो है वो टाइगर रिजर्व है, प्लस 5 जो है वो आपकी नॉर्मल साइट्स हैं, 1 टाइगर रिजर्व है, 5 जो है वो नॉर्मल हेरिटेज साइट्स हैं। इस तरीके से इन टोटल हमारी 6 हेरिटेज साइट्स होती हैं। इन 6 हेरिटेज साइट्स को किसने रिकमेंड किया, किसने आगे पेश किया, वो करा यूनेस्को ने। तो सबसे पहले हमें जानना है कि यूनेस्को एक्चुअली में है क्या। देखो यूनेस्को में आपको पता है यूएन का नाम आ गया, यूएन का नाम आ गया तो यूएन क्लियरली स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन, इतना तो हमें समझ में आया। नाउ व्हाट डज द वर्ड ESC एंड O मींस। तो ये यूनेस्को जो है वो काम कर रहा है एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन रिलेटेड चीजों की बात करेगा, साइंटिफिक मैटर पे बात करेगा, एंड कल्चर को लेके बात करेगा, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब जो आपकी हेरिटेज साइट्स की बात की जा रही है वो किससे रिलेट करती है, वो कल्चर से रिलेट करती है। तो यूनाइटेड नेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या हुई हम देखें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपके जो वन डे एग्जाम है वहां पे ये फुल फॉर्म के बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो छोटी से छोटी बात हमें इग्नोर नहीं करनी है। अब यूनेस्को की बात की तो यूनेस्को किस बेसिस पे किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोल रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की जाती है तो कोई भी साइट जिसका अपना कल्चरल इंफ्लुएंस है, जिस जगह का कोई कल्चर बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत फेमस रहा है, हिस्टोरिकली बहुत रिलेवेंट रहा है, इसके अलावा उसका अपने कोई फिजिकली इंपॉर्टेंस रखती है वो साइट, या फिर नेचुरली वहां पे कुछ ऐसी चीज मिलती है इन द फॉर्म ऑफ नेचर, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरा एंड फौना जो कहीं और नहीं है, जो बहुत ही डिफरेंशिएट है, जो बहुत ही क्या है, यूनिक है। तो उस बेसिस पे जो यूनेस्को है वो उस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो इन टोटल देयर आर, अगर हम बात करें 2 बेसिस पे ये हेरिटेज साइट डिवाइड की जाती हैं, ठीक है। जो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन की हम बात करें तो कुछ साइट्स होती हैं जो होती हैं टेंजिबल एंड कुछ साइट्स होती हैं इंटेंजिबल। अब अगर टेंजिबल इंटेंजिबल का मीनिंग पता है तो हमें यह भी पता होगा क्या मतलब है। टेंजिबल मतलब जिन चीजों को आप देख सकते हो, आप प्रॉपर्ली फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं, ठीक है। इंटेंजिबल मतलब जिन चीजों की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। टेंजिबल मतलब कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, कोई नेशनल पार्क, कोई टाइगर रिजर्व, कोई आपकी रिवर साइट, ये सब आपकी किस में जाती है, टेंजिबल में जाती हैं। इंटेंजिबल की बात करें तो इंटेंजिबल में जाता है कोई भी आर्ट, कल्चर, आर्टिस्टिक चीजें, डांस फॉर्म, ये सब चीजें हम किस में डालेंगे, ये सब हम इंटेंजिबल में डालेंगे, बिकॉज इनका अपना कोई प्रॉपर फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब जो ये 6 साइट्स ऐड हुई हैं, ये 6 की 6 साइट्स जो हैं वो कैसी हैं, दे ऑल आर टेंजिबल साइट्स, दे ऑल आर टेंजिबल साइट्स, ये सारी की सारी साइट्स जो है वो टेंजिबल हैं। अब हम प्रोसेस की बात करेंगे, फिर हम इंडिया में कितनी साइट्स हैं ये देखेंगे, एंड देन हम सीधा 6 साइट्स की बात करेंगे। अब ये एक्चुअली में होता कैसे है, देखिए हुआ क्या, 1972 में हम बात करते हैं, 1972 में एक कन्वेंशन हुई, 1972 में एक मीटिंग हुई, एक कन्वेंशन हुई, जिस कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड थी, कन्वेंशन थी कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन, किस चीज की प्रोटेक्शन की बात की जाएगी, प्रोटेक्शन की बात की जाएगी कल्चरल और नेचुरल चीजों की। कन्वेंशन कंसर्निंग द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज की बात की गई। तो यहां पे ये चीजें जो प्रॉब्लम नोटिस की गई कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है कल्चर का, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है नेचर का,
तो इस तरीके की कन्वेंशन हुई एंड डिसाइड किया गया कि अब से हम ऐसी जो भी एरिया होंगे, जो भी चीज होगी, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करेंगे, जिससे उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाए, रिलेवेंस बढ़ जाए और उस पर्टिकुलर कंट्री की, उस पर्टिकुलर जगह की गवर्नमेंट को उस जगह की टेक केयर में, प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उनका बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया में इन टोटल 38 आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 30 जो है वो आपकी कल्चरल है, 30 जो है वो आपकी कल्चर के बेसिस पे है, 7 जो है वो आपकी नेचुरल है, नेचर के बेसिस पे है, और एक जो है वो आपकी मिक्स्ड है, एक जो है वो आपकी मिक्स्ड है। देखो अब आज की क्लास में, अभी इस वीडियो में हमारा ये पर्पस नहीं है कि ये कौन कौन सी साइट्स हैं, दैट्स वाई हम इन 38 साइट्स का नाम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक साइट जो कि मिक्स्ड है, जो कि कल्चरल और नेचुरल दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट रखती है, वो साइट है हमारी कंचनजंगा। तो ये जानना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिक्स्ड साइट कौन सी है इंडिया में, तो वो कौन सी साइट है, कंचनजंगा। अब ये कैसे होता है प्रोसेस, देखो यूनेस्को की बात हमने की, यूनेस्को की अपनी एक कमिटी है जिसका नाम है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। पूरा प्रोसेस जानेंगे, फिर वो 6 साइट्स के बारे में डायरेक्ट बात करेंगे। क्या कमिटी है? वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। जो ये वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है, इसके ऊपर ये जो पर्टिकुलर डिसीजन लेने का काम होता है, ये वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी 21 मेंबर कमिटी है। मतलब इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? 21 मेंबर हैं। अब ये 21 मेंबर क्या फिक्स है, परमानेंट रहेंगे एक बार डिसाइड होने के? तो ये 21 मेंबर जो है वो डिसाइड करती है यूनाइटेड नेशन की इंपॉर्टेंट एक बॉडी, दैट इज यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इन 21 मेंबर को सेलेक्ट करने का काम किसका है? यूएनजीए का। तो यूएनजीए 21 मेंबर सेलेक्ट करती है किसमें? वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी में। और ये वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी आगे जो है आपकी साइट्स को फाइनलाइज करती है। सबसे पहले कोई भी कंट्री होगी, फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया अपनी टेंटेटिव लिस्ट प्रिपेयर करेगी, जैसे कि अभी 6 जो आपकी साइट्स गई हैं, हमने अपनी टेंटेटिव लिस्ट बनाई। अब टेंटेटिव लिस्ट कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी। बाय द हेल्प ऑफ होम? बाय द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हम अभी इंडिया की बात करके चल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से कंसल्ट किया जाएगा एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कंसल्ट किया जाएगा। उसके बाद बहुत सारी बॉडी होती है, देखो क्योंकि आप कल्चर को भी ले रहे हो, आप नेचर को भी कंसीडर करके चल रहे हो, तो यहाँ पे एडवाइस आईयूसीएन से भी ली जाती है। ठीक है, आईयूसीएन भी एडवाइस करती है डिफरेंट एस्पेक्ट पे। तो इस सब बेसिस पे वो लिस्ट आगे भेजी जाती है एंड देन वर्क आता है हेरिटेज कमिटी का, जो आगे फाइनल डिसीजन लेती है। तो इस सब प्रोसेस से गुजरने के बाद जो 6 जो आपके मेजर साइट्स गई हैं, हम उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं कि वो एक्चुअल में क्या साइट्स हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले जो बात आती है, यहां पे हमारे पास जो मैंने बोला एक टाइगर रिजर्व गया है, तो उस एक टाइगर रिजर्व में हम बात करेंगे। ये जो टाइगर रिजर्व है, ये 26 हिमालयन स्पीसीज को क्या दे रहा है? जगह दे रहा है। इनकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है ना, इनकी पर्टिकुलर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है, तभी तो यहाँ पे रिलेवेंस आ रही है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, आपके 26 जो है वो स्पीसीज है। 26 स्पीसीज के बाद हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या है। इसमें रैप्टाइल्स है, ठीक है, इसमें 42 अदर स्पीसीज हैं जो नीलगिरी एरियाज में देखने को मिलते हैं। और ये टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर है। तो आप देख रहे हो लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर है, इसकी अपनी क्या है? रिलेवेंस है और इंपॉर्टेंस है। दैट्स वाई एक इस टाइगर रिजर्व का नाम गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो घाट्स ऑफ वाराणसी, वाराणसी दैट इज इन यूपी। तो वाराणसी के जो घाट्स हैं अपने आप में इनकी रेलेवेंट है। क्या देखेंगे? इन घाट्स की जो ओरिजिन है, ये आज के नहीं है ना घाट्स, ये अपने आप में हिस्टोरिकली 14th सेंचुरी में ही ओरिजिनेट हो गए थे, लेकिन बाद में 18th सेंचुरी में मराठास ने इन्हें दोबारा रीबिल्ड करा। 14th सेंचुरी में ये एस्टैब्लिश हो गए थे, ओरिजिनेट हो गए थे, बट 18th सेंचुरी के टाइम पे मराठा एम्पायर में इन्हें दोबारा क्या करा गया? रीबिल्ड किया गया। और हिंदू मैथोलॉजी की बात करें तो हिंदू धर्म में इन घाट की, ठीक है, अपनी इंपॉर्टेंस है। देखो लोग इतने दूर से विजिट करने जाते हैं, व्हाई दे आर गोइंग? वो पर्टिकुलरली बस यहाँ पे घाट पे जो आरती होती है ये देखने के लिए जा रहे हैं। तो वो पूजा पाठ, वो रिलेवेंस अपनी बहुत ज्यादा, हिंदू अगर धर्म की बात की जाए तो इन घाट्स की अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये हिंदू रिचुअल्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। घर के कुछ भी अच्छे फंक्शन होने हैं, ठीक है, कुछ किसी के घर में बुरी बात है तो भी क्या करने हैं? आप देखो किसी के डेथ के बाद आप जो विसर्जन करने जाते हो वो आप यहाँ करते हो। हिंदू रिचुअल्स की अगर हम बात करें, मुंडन के बाद आप जाते हो तो वो आप यहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सारे हिंदू रिचुअल्स, फेस्टिवल्स और आपकी डिमाइस की न्यूज़ेस में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो दिस इज द थिंग जो क्या है? वाराणसी के घाट की बात है।
उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड साइट की। तो द थर्ड साइट इज मेगालिथिक साइट ऑफ हिरेबेंकाल, जो कि कर्नाटका में है। अब ये साइट जो है, ये साइट भी अपने आप में कितने साल पुरानी है, 2800 ईयर्स पुरानी है, ठीक है। और ये एक लार्जेस्ट मेगालिथिक सेटलमेंट, मतलब हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मेगालिथिक सेटलमेंट बोली जाती है। बाकी जितने भी और यहाँ पे हमारे पास मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें दिस वाज द लार्जेस्ट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ग्रेनाइट स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या है, जो बुरियल ग्राउंड होते हैं, बुरियल क्या होता है, जब मरने के बाद हम किसी को जहां पे दफनाते हैं, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, ग्रेनाइट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और यहाँ पे बहुत सारे नियोलिथिक मॉन्यूमेंट्स भी हमें मिले हैं। तो दैट्स वाई इस साइट को यहाँ पे आपकी टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया है। उस साइट का कुछ इंपॉर्टेंस होता है, रिलेवेंस होता है, दैट्स वाई वो साइट ऐड की जाती है। नेक्स्ट आइए हमारे पास यहाँ पे बेदाघाट, लेमता घाट, नर्मदा वैली, जो कि एमपी में है। अब व्हाट इज द रीजन, देखो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है, ये टाउन है जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। आपका जो बेदाघाट है ये क्या बोला जाता है, इसको ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, डायरेक्टली 6 की 6 ये आपसे साइट्स पूछ लेगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट यहां पे अब ये न्यूज में आया तो आपसे पूछ सकता है ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है। तो आपके यहां पे हमने देखा बेदाघाट को ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे इसके जो मार्बल रॉक्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां से क्या होती है, नर्मदा वैली भी फ्लो करती है। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आ सकता है इस तरीके से। फिर यहाँ पे लेमता घाट की बात करें, ये जो है यहाँ पे बहुत सारे डायनासोर के फॉसिल्स भी देखने को मिले, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे डायनासोर्स के फॉसिल भी देखने को मिले हैं। डायनासोर दैट इज एक्सटिंक्ट टुडे, उसके फॉसिल हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पे जो द रिवर नैरोज डाउन व्हाइल पासिंग थ्रू दीज मार्बल, जो रिवर प्रॉपर फ्लो करके आ रही है, यहाँ पे वो क्या होता है, वो ब्रॉड बेस जो है वो नैरो में कन्वर्ट हो जाता है। और एक क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर वाटरफॉल हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई। डायनासोर फॉसिल की बात हुई, कैनियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ये बात याद रखने की है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ आपकी साइट की, द फिफ्थ साइट इज टेंपल ऑफ कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। टेंपल्स वगैरह जो भी आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनमें बहुत सारे टेंपल्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो कांचीपुरम है वो सिल्क की साड़ी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, और स्पिरिचुअल जो रिंगिंग है, पूजा पाठ, ये सब के लिए तो फेमस है ही। साउथ में तो आप देखते हो विजयनगर एम्पायर जो था वो अपने आप में साउथ का पूरा एम्पायर टेंपल्स के लिए बहुत फेमस था। तो ये चीज यहाँ पे स्पिरिचुअल चीजों के लिए प्लस सिल्क की साड़ी के लिए आपका कांचीपुरम बहुत फेमस है। कहां पे सिचुएटेड है ये, अब ये क्वेश्चन बन सकता है। वेगावाथी रिवर, अब सिचुएटेड रिवर, कोई पर्टिकुलर टाउन किस रिवर के पास सिचुएटेड है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये ऑन द बैंक ऑफ वेगावाथी रिवर, और उसके अलावा पास में बहुत सारे टेंपल्स हैं। अब ओनली 126 ऑफ देम रिमेन, जितने इंपॉर्टेंट टेंपल थे, हजारों टेंपल्स थे यहाँ पे, लेकिन अब कुल मिला के कितने रह गए हैं, 126 टेंपल ही यहाँ पे रह गए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ 108 जो है वो शिवाइट है और बाकी वैष्णवाइट है। शिवाइट और वैष्णवाइट क्या होता है, देखो एक होता है शिविज्म और वैष्णविज्म। तो जो शिव के फॉलोअर्स हैं, जो शिव के फॉलोअर्स हैं उनको हम शिविज्म बोलते हैं या शिवाइट टेंपल बोलते हैं, जहां पे लॉर्ड शिवा की पूजा की जाती है। एंड जहां पे लॉर्ड विष्णु की वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है, वो टेंपल्स हो जाते हैं वैष्णवाइट। तो यहां पे दो पार्ट में डिवाइडेड है, शिवाइट एंड वैष्णवाइट, ठीक है। ये टेंपल जो है ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, पल्लवा डायनेस्टी। क्वेश्चन कैन कम, रिवर को लेके आ सकता है, प्लस पूछ सकता है कि जो टेंपल ऑफ कांचीपुरम है ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। आपको डिफरेंट डायनेस्टी का नेम देगा। सो करेक्ट आंसर उसमें क्या होगा, पल्लव डायनेस्टी, क्योंकि उसने इस पर्टिकुलर टाउन को अपनी कैपिटल बनाया था 6th and 7th सेंचुरी में। क्लियर, पल्लव डायनेस्टी से क्यों बोला, क्योंकि 6th और 7th सेंचुरी में जब वो एम्पायर रूलिंग पोजीशन पे थी तब उसने इस पर्टिकुलर प्लेस को अपनी क्या बनाया था, कैपिटल बनाया था। और आर्ट एंड कल्चर को लेके अगर हम देखें, टेंपल है तो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होता है। तो कौन सी यहाँ पे अगर हम देखें कौन सा आर्किटेक्चर चलता है, तो द्रविडियन आर्किटेक्चर यहाँ पे फॉलो किया जाता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपनी लास्ट साइट की जो इंक्लूड की गई है, दैट इज मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, जो कि महाराष्ट्र में है। मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर की बात करें तो देखो 17th सेंचुरी की बात करें तो जब मराठा के किंग द ग्रेट छत्रपति शिवाजी जब रूल कर रहे थे तो उन्होंने टोटल जो यहाँ पे फोर्ट्स थे, जो किले थे, टोटल 12 फोर्ट थे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 फोर्ट थे, दीज आर 12 स्प्लेंडेड फोर्ट्स,
ठीक है, जिससे मिला के ये प्लेस बनता है। अब यहाँ पे कुछ आपको फोर्ट के नाम यहाँ पे बताए गए हैं, शिवनेरी, रायगढ़, तोरना, ठीक है, राजगढ़, सलहर मुलहर, पन्हाला, ठीक है, प्रतापगढ़, लोहागढ़, सिंधुगढ़, पद्मदुर्गा, विजयदुर्ग एंड कोलाबा। ये सारे जो थे ये एक तरीके से 12 के 12 क्या थे, छत्रपति शिवाजी के टाइम पे फोर्ट्स थे, जिनको कंबाइन करके आज यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है। ये सब आपके मेडिवल आर्किटेक्चर का पार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब आप मराठा एम्पायर पढ़ते हो, मराठा एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट पढ़ते हो, तो वो हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें रॉक कट फीचर्स देखने को मिलते हैं, प्लस बहुत सारे टेम्पल्स, पैलेसेस की बात की जाती है और मार्केट्स की बात की जाती है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टोटल हमें बस ये ध्यान रखना है कि टोटल 12 फोर्ट और कौन से रूलर की बात, मराठा एम्पायर की बात की, और कौन से रूलर, छत्रपति शिवाजी की बात हमें ध्यान रखनी है। सो ये हमने देखा इस वीडियो में कि किस तरीके से आप यूनेस्को जो है, यूनेस्को डिसाइड करती है, किस बेसिस पे डिसाइड करती है। इंडिया से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये नाम सेलेक्ट करके फाइनलाइज करके देन आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंडिया में टोटल कितनी साइट्स हैं, 38 अभी एग्जिस्टिंग है। ये टेंटेटिव लिस्ट में 6 नाम और गए हैं, देन वी विल सी कि ये 6 के साथ क्या फाइनल हमारे पास डिसीजन आता है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।